हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न सीरीज़ की फर्स्ट मूवी के बारे में। जो हमारी वीडियोस पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि रॉन्ग टर्न सीरीज़ का 5th पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक्सप्लेनेड है। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी यू कैन सी दैट, या इस एक्सप्लेनेशन के बाद देख लेना। एक्सप्लेनेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट, आई बटन या नेक्स्ट सजेशन वीडियो में डाल दूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी के डायरेक्टर हैं रॉब सुमेट। अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं मूवी की तरफ। बेसिकली ये मूवी स्टार्ट होती है वेस्ट वर्जीनिया के बीच जंगल से, जहां पर दो कपल रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच हिली से पहले ऊपर पहुंच जाता है, तब हिली रिच से हेल्प मांगती है और उसे ऊपर खींचने को बोलती है, लेकिन रिच कोई जवाब नहीं देता और हिली परेशान होने लगती है। तब अचानक से हिली के मुंह पर खून की बूंदें गिरने लगती है और हिली काफी डर जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, कोई रिच की बॉडी को ऊपर से उठा के नीचे फेंक देता है और हिली को तेजी से खींचने लगता है। जान बचाने के चक्कर में हिली अपनी रस्सी काट देती है और रिच की रस्सी पकड़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे रिच की बॉडी के पास जा गिरती है। रिच को मरा देख उसका बुरा हाल हो जाता है। हिली को पहाड़ों से किसी की आवाज सुनाई देती है और जान बचाने के चक्कर में वो अपनी गाड़ी की ओर भागती है, लेकिन तभी उसका पैर एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और कोई उसे बेरहमी से घसीटता हुआ ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे और इन सब के पीछे किसी डिफॉर्म म्यूटेंट का हाथ है। इसके बाद हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा था। हाईवे पर उसे जाम लगा मिलता है। वो एक ट्रक ड्राइवर से जाम लगने की वजह पूछता है। वो बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक ट्रक पलट गया है और जाम को खुलने में करीबन घंटों लग सकते हैं। क्रिस घंटों तक वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी गाड़ी घुमाकर वहां से निकल जाता है और फोन पे किसी को इन्फॉर्म करने लगता है कि वो लेट हो जाएगा, लेकिन उसके फोन से नेटवर्क चला जाता है। सामने उसे एक गैस स्टेशन दिखाई देता है और वो अपनी गाड़ी उसी तरफ मोड़ लेता है। गैस स्टेशन के पास बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, जबकि वहां मीलों तक कुछ नहीं था। गैस स्टेशन पर वो फोन ट्राई करता है, लेकिन वहां का फोन भी बंद पड़ा था। क्रिस गैस स्टेशन के मालिक मेनार्ड से शहर पहुंचने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तब क्रिस वहां लगे एक मैप में देखता है, जहां उसे बियर्ड माउंटेन नाम का एक रोड दिखाई देता है, जो कि आगे जाके हाईवे से मिल रहा था और उस सड़क पे जाने के लिए मेनार्ड भी एग्री कर देता है। अब वो गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाता है। आगे उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जहां उसे मेनार्ड की बात याद आती है कि मेनार्ड ने उसे कच्ची सड़क के लिए एग्री किया था, इसलिए वो अपनी कार कच्ची सड़क की ओर मोड़ लेता है। और गाइज यहाँ पे हमें मूवी का मेन टाइटल क्लियरिफाई होता है, रॉन्ग टर्न, क्योंकि क्रिस ने यहाँ पर एक रॉन्ग टर्न लिया था। क्रिस को कुछ दूर पर रोड के बगल में एक हिरन मरा हुआ दिखाई देता है। वो सामने देखने के बजाय उस हिरन को देखने लगता है और सीधा सामने खड़ी गाड़ी में उसकी गाड़ी जाके ठुक जाती है। वो गाड़ी कुछ कॉलेज स्टूडेंट की थी। आवाज सुनते ही वो लोग गाड़ी के पास आ जाते हैं। क्रिस उनसे माफी मांगता है और उनकी भरपाई करने के लिए तैयार होता है। क्रिस उनसे बीच सड़क में गाड़ी खड़ी नहीं करने की वजह पूछता है। तब जैसी बोलती है कि किसी ने रास्ते में वायर बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का टायर बुरी तरीके से पंक्चर हो चुका था। गाड़ी का टायर दिखने से साफ पता चल रहा था कि गाड़ी का टायर इत्तेफाक से नहीं बल्कि जानबूझ के किया गया है। तब जैसी बोलती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है और हम वहां जाके फोन कॉल से मदद मंगा सकते हैं। तब क्रिस बोलता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। फ्रांसिन और एवन कार के पास रुकते हैं और बाकी लोग आगे जाते हैं। थोड़ी दूर में उन्हें एक नेवला मरा हुआ दिखाई देता है और कुछ दूर में उन्हें आग जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। क्रिस को वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलता है। इधर कार के पास एवन अचानक से गायब हो जाता है और फ्रांसिन सोचती है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है और वो उसे ढूंढने लगती है। कुछ दूर चलने पे उसे एवन का जूता दिखाई देता है और उसके बाद उसे एवन का कटा हुआ कान दिखाई देता है। वो काफी डर जाती है और पीछे जाने लगती है। तभी एक भयानक सा आदमी आकर उसे दबोच लेता है और उसे बेरहमी से मार देता है। इधर ये लोग चलते चलते रोड के डेड एंड तक पहुंच चुके थे। वहां उन्हें एक कैबिन दिखाई देता है और वो हेल्प लाने के लिए उस कैबिन तक जाते हैं। कैबिन के आसपास बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी और क्रिस को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। काफी देर तक आवाज देने पर जब कोई रिप्लाई नहीं देता तो क्रिस खुद कैबिन के अंदर चला जाता है और क्रिस के पीछे सारे लोग
लोग। क्रिस को वहाँ पे काफी अजीब चीज दिखाई देती है। कार्ली को बाथरूम के टब में एक इंसान की डेड बॉडी दिखाई देती है। इधर क्रिस को फ्रीजर में काफी ज्यादा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और जेसी को वही वार वायर दिखाई देती है जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। अब वो लोग समझ चुके थे कि यहाँ क्या चल रहा है और वहाँ से जल्दी से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से कोई आ जाता है और ये लोग पीछे की दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछला दरवाजा भी पूरी तरीके से लॉक था। अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सारे लोग अंदर ही छुप जाते हैं और वो लोग भी अंदर आ जाते हैं। क्रिस और जेसी बेड के नीचे छुपे हुए थे और वो लोग फ्रैंसिन की बॉडी उसी के सामने लाकर रख देते हैं। जेसी किसी तरीके से खुद को संभालती है, वो फ्रैंसिन की बॉडी को काटने लगते हैं। ये सब स्कॉट और कार्ली भी देख रहे थे। वो लोग खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं और ये लोग मौका देख के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन क्रिस को एक आदमी देख लेता है। वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये म्यूटेंट भी ट्रक लेके इनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो लोग एक खुले ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो सोचते हैं कि यहां से वो कोई गाड़ी लेके निकल सकते हैं, लेकिन वहां कोई भी गाड़ी चलने लायक नहीं थी। तभी वहां ट्रक की आवाज़ आती है और ये लोग छुप जाते हैं। वो लोग ट्रक लेके वहां पे पहुंच चुके थे और यहाँ हमें उनका फेस क्लियर दिखाई देता है। वो 3 भाई थे, वन आई, सॉटूथ और 3 फिंगर। वो लोग किसी तरीके के डिफॉर्म म्यूटेंट थे जो इंसानों को मार के खाते थे। क्रिस प्लान बनाता है कि वो किसी तरीके से उनका ट्रक लेकर वहां से निकल सकते हैं। क्रिस खुद उनका ध्यान अपनी तरफ भटकाता है और बाकियों को ट्रक के पास जाने के लिए बोलता है। सॉटूथ उस पर शूट कर देता है और वो गोली सीधा उसके पैर में जाके लगती है। वन आई और 3 फिंगर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब स्कॉट उनका ध्यान भटकाता है। तब वो लोग क्रिस को छोड़कर स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। जेसी और कार्ली क्रिस को उठाकर ट्रक तक ले जाते हैं और जैसे ही वो लोग ट्रक का दरवाजा ओपन करते हैं उसमें से एवन की बॉडी निकलकर गिर जाती है। वो जल्दी से ट्रक में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं और स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। उन्हें स्कॉट दिख जाता है और वो उनके लिए ट्रक रोक देते हैं, लेकिन ट्रक तक पहुंचने से पहले ही सॉटूथ उसे तीर से मार देता है। वो बाकी लोगों पर भी हमला करता है, लेकिन बाकी लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। वो लोग उसी रास्ते पे सीधा निकलते हैं और आगे उन्हें रास्ता जाम मिलता है। वो लोग ट्रक को छोड़ के कुछ दूर पैदल आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें एक वॉच टावर मिलता है और सब लोग उस वॉच टावर पे चढ़ जाते हैं। ऊपर से देखने में उन्हें पता चलता है कि वो लोग बीच जंगल में हैं जहां दूर दूर तक खाली जंगल ही था। उस टावर पर जेसी को फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिससे वो क्रिस की पट्टी करती है। वहाँ उन्हें एक रेडियो भी मिलता है जिसे ऑन करके वो हेल्प मंगाने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिस देखता है कि वो तीनों भाई भी नीचे आ चुके थे और ये लोग चुपचाप वहाँ पे बैठ जाते हैं और उनके जाने तक का वेट करते हैं। लेकिन तभी रेडियो पर कोई रिप्लाई करता है जिसकी आवाज वो तीनों भाई भी सुन लेते हैं। उन तीनों भाइयों को पता चल जाता है कि ये लोग वॉच टावर पे हैं और ये लोग वॉच टावर पर चढ़ने लगते हैं। क्रिस ऊपर आने का रास्ता बंद कर देता है। इधर कार्ली हेल्प मंगाती रहती है। अचानक से वहाँ सब कुछ शांत और नॉर्मल हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि वो तीनों भाई यहाँ से चले गए, लेकिन तभी वहाँ से धुआं निकलने लगता है जिससे इन्हें पता चल जाता है कि इन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। ये सब देखकर कार्ली वहाँ से कूदने लगती है क्योंकि वो जल के मरना नहीं चाहती थी। तब क्रिस उसे बचाता है। नीचे देखने पे क्रिस बोलता है कि हमें यहाँ से नीचे कूदना होगा। क्रिस बोलता है कि नीचे पेड़ की टहनियाँ हैं जिस पर हम कूद सकते हैं और ये जलने से बेहतर होगा। क्रिस वहाँ से कूद जाता है और सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद कार्ली कूदती है और क्रिस उसे भी पकड़ लेता है। अब जैसी भी सही सलामत उन टहनियों पर कूद जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तीनों भाई उनको कूदते हुए देख लेते हैं। उन्हें मारने के लिए 3 फिंगर पेड़ पर चढ़ने लगता है। ये लोग टहनियों के सहारे धीरे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन 3 फिंगर कार्ली को पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से उसे काट देता है। अब क्रिस 3 फिंगर को मारने का प्लान बनाता है। वो एक टहनी को पकड़ के खींच लेता है और जैसी 3 फिंगर को फंसाकर वहां तक लेके आती है। जैसे ही वो मेन पॉइंट तक पहुंच जाता है, क्रिस टहनी छोड़ देता है और 3 फिंगर सीधा जमीन पे जाके गिरता है। 3 फिंगर की वो हालत देखकर सॉटूथ और वन आई काफी गुस्सा हो जाते हैं और टहनी के सहारे क्रिस और जेसी वहां से वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और वहीं छुपकर रात बिताते हैं। जेसी क्रिस को बताती है कि हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ था और जैसे ही ये बात उनके दोस्तों को पता चली तो वो लोग अपना काम धाम छोड़ के जेसी को घुमाने के लिए लाए थे और ये लोग बिना वजह मेरे कारण मारे गए। सुबह होते ही जेसी और क्रिस वहां से आगे बढ़ते हैं और सामने उन्हें एक रोड दिखाई देता है। वो रोड थोड़ा नीचे था। वो लोग सोच ही रहे थे कि नीचे तक कैसे पहुंचे, तभी वहां सॉटूथ आ जाता है और वो क्रिस को नीचे फेंक देता है
और वन आई जेसी को पकड़ के वहां से ले जाता है। क्रिस को सड़क पे से एक ऑफिसर की कार गुजरती हुई दिखाई देती है। वो किसी तरीके से उस गाड़ी के सामने आ जाता है। वो ऑफिसर इन्हें ही ढूंढने के लिए जा रहा था क्योंकि कल रेडियो पे उनका कांटेक्ट इसी ऑफिसर से हुआ था। इससे पहले क्रिस उसको कुछ बता पाता, सॉटूथ तीर उसके आंखों के आर पार कर देता है। क्रिस कार में बैठ के वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन कार की चाबी उस ऑफिसर के पास थी। तभी वहां सॉटूथ आ जाता है और क्रिस किसी तरीके से झाड़ियों में छुप जाता है। सॉटूथ ऑफिसर की बॉडी कार में रख के वहां से जाने लगता है। तभी क्रिस जल्दी से गाड़ी के नीचे छुप जाता है और उसे कस के पकड़ लेता है। कैबिन में उन्होंने जेसी को बांध रखा था और वन आई उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां सॉटूथ कार लेके आ जाता है और वन आई ऑफिसर की बॉडी उठवाने में सॉटूथ की मदद करता है। वो ऑफिसर की बॉडी को काटने लगते हैं। अब वो जेसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन क्रिस बाहर से कैबिन में आग लगा देता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है क्रिस ऑफिसर की कार से उसे कुचल देता है। इसके बाद क्रिस सॉटूथ को भी जला देता है और एक टूल से उसे घायल कर देता है। वो जल्दी से जेसी को आजाद कराने लगता है लेकिन तभी सॉटूथ उड़ जाता है और वो क्रिस को उठा के पटक देता है। वो कुल्हाड़ी से क्रिस पर हमला कर देता है लेकिन जेसी किसी तरीके से तीर उसके सिर में घुसा के मार देती है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और वो क्रिस को मारने लगता है। जैसी किसी तरीके से क्रिस की मदद करती है और कुल्हाड़ी से थ्री फिंगर के सिर पे वार करती है जिससे थ्री फिंगर भी मर जाता है और अब वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी इन तीनों में से कोई भी नहीं मरा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो तीनों मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और क्रिस के पास सिर्फ एक गोली बची थी। तभी क्रिस पीछे हटकर ऑफिसर की कार के पीछे रखी कंटेनर पर शूट कर देता है जिसके कारण केविन के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और वो सीधा गैस स्टेशन पे जाते हैं। क्रिस गैस स्टेशन पे लगे मैप को फाड़ देता है क्योंकि वहां पे दोबारा कोई ना जा सके और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। मूवी फिनिश्ड। मूवी के एंडिंग सीन में हमें पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है जहां थ्री फिंगर उसे मार देता है। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी वो लोग मरे नहीं थे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अलोन विद द हंटेड मेंबर। So guys, waiting for new horror explanation movie.